दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, कहां एक तरफ बीजेपी की तरफ से जदयू को बड़ा भाई बताकर सीटें ऑफर की जा रही थी और कहां बीती रात नीतीश कुमार ने बड़ा खेल कर दिया। दरअसल पटना से विश्वस्त सूत्रों से और जानकारों से जो जानकारी सामने आ रही है उसमें कल रात कुछ ऐसा खेल हुआ है जिसका नजारा आज पूरे बिहार ने देखा और अब सिर्फ समय की बात रह गई है कि बिहार में होने क्या जा रहा है। मैं एक एक कर आपको बता रहा हूं कि बिहार की सियासत में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जदयू को अंदर खाने 120 सीटें लड़ने के लिए जरूरत पड़े तो 125 सीटों तक देने का जो ऑफर था, उस ऑफर से इतर, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि नीतीश कुमार सीटों से ज्यादा सीटों के स्ट्राइक रेट को प्राथमिकता देने जा रहे हैं। कल रात में पूरा मंजर जिस तरह से बदला है और आज उसकी एक तरह से कहें तो पहली झलक लोगों को दिखलाई पड़ी है, उस मंजर ने पूरे सियासत को बदल करके रख दिया है। क्या था कल रात का वो मंजर? दरअसल जानकार सूत्र जो बता रहे हैं वो ये है कि बिहार में मुख्यमंत्री के पास दो आवास फिलहाल है। एक आवास खेला करने वाला आवास और एक आवास जिन्हें हम सभी जानते हैं, एक अणे मार्ग। और जब जब नीतीश कुमार को कोई बड़ा खेला करना होता है वो एक अणे मार्ग छोड़कर 7 नंबर सर्कुलर रोड में रहने लगते हैं। 7 नंबर सर्कुलर रोड के बगल में 8 नंबर बंगला है जो 7 नंबर के साथ अटैच है और उसके बगल में 10 नंबर बंगला है जो 9 नंबर के साथ अटैच है। 10 नंबर बंगला राबड़ी देवी के नाम अलॉट है और 7 नंबर का इस्तेमाल कभी कभार नीतीश कुमार करते हैं। पिछली बार भी जब राजनीतिक खेल 2022 में हुआ था तो नीतीश कुमार वहीं चले गए थे। अब कल रात के बारे में खबर है कि नीतीश कुमार 7 नंबर बंगले में पहुंचे और उसके बाद देखिए, सूत्रों के हवाले से, विश्वस्त सूत्रों के हवाले से मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। वो जानकारी ये है कि 7 नंबर सर्कुलर रोड में नीतीश कुमार पहुंचे और उसके बाद जो पूरी गली है जिसमें 7, 8, 9, 10 सर्कुलर रोड के चारों बंगले अवस्थित हैं, उसके दोनों कोनों पर यानी 7 नंबर के पहले और 10 नंबर के बाद दोनों कोनों पर तमाम सिक्योरिटी वाले जो अंदर में तैनात रहते हैं। बताया जा रहा है, जो सूत्र दावा कर रहे हैं कि तमाम सिक्योरिटी गार्डों को, यहां तक कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी बाहर कर दिया गया, सपोर्ट स्टाफ तक को भी बाहर कर दिया गया। इस तरह की खबरें हैं कि सब लोग फेंसिंग पर रहे, यानी जो 7 नंबर और 10 नंबर का जो कोना है उस पूरी गली का, वहां पर सब लोग रहे और अंदर में तकरीबन 4-5 घंटे नीतीश कुमार रहे। अब 7 नंबर के साथ 8 नंबर अटैच्ड है और 8 नंबर की बाउंड्री 9 नंबर के साथ लगती है और 9 नंबर सर्कुलर रोड 10 नंबर के साथ अटैच्ड है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिक्योरिटी गार्डों को बाहर क्यों किया गया। आखिर कौन सी मंत्रणा थी जो अंदर खाने सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार और दूसरे लोगों के बीच हो सकती थी। उससे भी बड़ी बात कि जब सिक्योरिटी वालों को वहां से विड्रॉ करके बाहर रखने की बातें जो चल रही है, जो सूत्र दावा कर रहे हैं, वो जब नौबत आई तो सिर्फ नीतीश कुमार के आवास से ऐसा होना चाहिए था, यानी 7 नंबर सर्कुलर रोड से। लेकिन ये 10 नंबर से भी क्यों हो गया, राबड़ी आवास से भी क्यों हो गया? इन दोनों जगह कुछ तो बात हुई है। और क्या बात हुई है, किस तरह से ये खेल आगे बढ़ा है और किस तरह से कल रात के बाद मंजर बदला हुआ है, उसकी सार्वजनिक रूप से आज पहला ट्रेलर देखने के लिए जो मिला है, उस पर चलने के पहले आपको बता दूं, प्रगति यात्रा पर नीतीश कुमार निकले, कोसी के इलाके में गए और इस बार जो नीतीश कुमार प्रगति यात्रा कर रहे हैं, चाहे वो चंपारण के इलाके में गए, चाहे सारण के इलाके में गए, चाहे शिवहर सीतामढ़ी के इलाके में गए या दरभंगा मधुबनी के इलाके में गए, कहीं नीतीश कुमार ने रात्रि विश्राम नहीं किया है। लेकिन कोसी के इलाके में नीतीश कुमार मधेपुरा में रात्रि विश्राम कर रहे हैं। ऐसी कौन सी बात है जो पटना में नहीं हो सकती है? ऐसी कौन सी बात है जो जनता दल यूनाइटेड के गढ़ कोसी में ही हो सकती है और राष्ट्रीय जनता दल भी जिसे अपना गढ़ मानता रहा है, रोम पोप का और मधेपुरा गोप का, वहीं पर हो सकती है? और राजद की तरफ से कहीं कोई महत्वपूर्ण सूत्र तो वहां मौजूद नहीं है। यह सवाल, सबसे बड़ा सवाल है कि कल रात जो सर्कुलर रोड में हुआ है उसके बाद का खेल क्या मधेपुरा में उसकी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है?
बड़ा खेल है। और नीतीश कुमार कैसे स्क्रिप्ट लिखते हैं, जब एनडीए की तरफ आना था वो भी याद कर लीजिए। जब मोतिहारी में केंद्रीय विश्वविद्यालय के समारोह में इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री ने वहां स्क्रिप्ट लिखी थी, राष्ट्रपति के सामने, द्रौपदी मुर्मू के सामने स्क्रिप्ट लिखी थी। और क्या कहा था भाजपा नेताओं को, आपसे हमारा संबंध टूटना थोड़े ना है। तो भाजपा के साथ जाने की स्क्रिप्ट जब लिखनी पड़ती है तो उसमें बहुत कुछ छुपाने की जरूरत नहीं होती है, और वहां छुपाना भी नहीं आता वाली परिस्थिति भी विद्यमान हो जाती है। क्योंकि आखिर लोगों को डर किससे लगता है? लोगों को डर लगता है पेगासस से, लोगों को डर लगता है सूचना लीक होने से, लोगों को डर लगता है फोन कॉल कहीं कोई सुन ना ले, उन चीजों से डर लगता है। वो एक आशंका, अज्ञात आशंका लोगों को रहती है। तो जब जिनके साथ जा रहे हैं उनके हाथ में ही पूरा तंत्र है, तो डर किस बात का? तब तो मंच से नीतीश कुमार मोतिहारी में कह रहे थे भाजपा नेताओं को संबोधित करते हुए कि आपके साथ हमारा संबंध कभी टूटने वाला है क्या? लेकिन जब राजद के साथ जाना है तो जो गोपनीयता बरती गई थी 2022 में, हालांकि तब मैंने ही उस घटना के तकरीबन 12 दिन पहले पूरी एक्यूरेसी के साथ बता दिया था। सबसे पहले मैंने ही उस पूरे खेल को बताया था कि ये खेल सावन के महीने में ही होने जा रहा है। तब भी पूरी गोपनीयता बरती गई थी। बहुत सारे लोगों को 7 की रात या 8 तारीख की सुबह पता चला था अगस्त में, और 9 अगस्त को खेल हो ही गया था। अब आते हैं प्रगति यात्रा, और प्रगति यात्रा से भी पहले जो खेल पटना में आज हुआ, कल रात हुआ, और आज जिस प्रकार का आयोजन था, जरा उसे भी देख लीजिए। मैं अपने दर्शकों से भी एक चीज जानना चाहूंगा कि किसी राज्य में विधानसभा अध्यक्षों का सम्मेलन हो और उसमें लोकसभा अध्यक्ष की गरिमामय उपस्थिति हो, वहां के उस राज्य के मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता उस समारोह में ना हो, क्या कोई कल्पना कर सकता है? कोई उसकी कल्पना नहीं कर सकता। लेकिन हकीकत यही है कि न तो मुख्यमंत्री है, न विपक्ष के नेता है, न नीतीश कुमार है, न तेजस्वी यादव है, न विधानसभा में सदन के नेता विजय चौधरी है, न विधान परिषद में सदन के नेता नीतीश कुमार है, न विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव उस समारोह में है, न विधान परिषद में विपक्ष की नेत्री राबड़ी देवी उस सदन में, उस समारोह में मौजूद है। ये पूरे देश के इतिहास में संभवतः पहला उदाहरण मिलेगा जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों प्रमुख दल और संवैधानिक पद पर बैठे हुए राज्य के मुखिया उस कार्यक्रम में नहीं है। कौन सी खिचड़ी पक रही है? अब आते हैं इस खेल पर कि हो क्या रहा है। सबको पता था, आज 3-4 दिनों से सबको पता था कि पटना में राज्य के विधानसभा अध्यक्षों का सम्मेलन भी होना है। नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को गुलदस्ता भेंट किया, और वहां गुलदस्ता भेंट करने के बाद वो सीधे अपनी प्रगति यात्रा पर निकल गए। उसके बाद देखिए, ये पूरा का पूरा आज का शेड्यूल देख लीजिए आप हमारी स्क्रीन पर, जिसमें विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को तकरीबन 12:30 बजे 6 मिनट का संबोधन देना था। वो नदारद थे, आप देख सकते हैं, वो वहां नहीं थे। और तो और विधानसभा में सदन के नेता विजय चौधरी, जो संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, उन्हें भी तेजस्वी यादव के ठीक बाद अपना संबोधन देना था। वो भी नीतीश कुमार के साथ प्रगति यात्रा पर। भारतीय जनता पार्टी से कौन सा बैर है कि इस तरह की बातें? विधानसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष किसी पार्टी के नहीं होते हैं। यह बात ठीक है कि कांग्रेस पार्टी के लोग सदन में माइक म्यूट करने का आरोप लगा देते हैं, तो कांग्रेस के लोग नहीं होते तो माना जाता कि कांग्रेस पार्टी को इसलिए दिक्कत है कि राहुल गांधी के कथित तौर पर, राहुल गांधी जब बोलते हैं तो कई बार कैमरा घुमा दिया जाता है, ऐसे आरोप कांग्रेस के लोग लगाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार को तो न उधो का लेना न माधो का देना वाली स्थिति में होना चाहिए था। वो तो नरेंद्र मोदी के बगलगीर हैं फिलहाल, कम से कम इस वक्त तक, जिस वक्त तक हम आपको ये पूरी घटना बता रहे हैं। अब सवाल उठता है कि वहां पर ये लोग क्यों नहीं थे, विपक्ष के नेता क्यों नहीं थे, कौन सा खेल खेला जा रहा था? कल रात की घटना के बाद आज ये घटना होना, इस तरह से राजनीति में सार्वजनिक रूप से चीजों को प्रदर्शित करना, यह पहली बार देखा गया है। क्या प्रगति यात्रा स्थगित नहीं की जा सकती थी? जब पटना में कार्यक्रमों की जानकारी सामने आ गई कि पटना में राज्य के विधानसभा अध्यक्षों का सम्मेलन होगा, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति हिस्सा लेंगे, क्या उस कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था? कई बार यह प्रगति यात्रा आगे बढ़ी, तब शुरू हुई।
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का देहांत हुआ, तब नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा को रद्द कर दिया था। लेकिन अब प्रगति यात्रा में जेडीयू के सबसे बड़े गढ़ माने जाने वाले कोसी के इलाके में, सुपौल के इलाके में, मधेपुरा के इलाके में जब नीतीश कुमार पहुंच रहे हैं, यात्रा रद्द नहीं की गई। जरा इसके मायने को समझने की कोशिश कीजिए तो सब कुछ साफ हो जाएगा कि तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी की आंखों में धूल झोंकने वाली बात बोल रहे हैं? कई सारे सवाल हैं और इससे आगे बढ़कर एक महत्वपूर्ण क्लू मैं आपको दे देता हूं। नाम नहीं बताऊंगा लेकिन क्लू दे देता हूं, संकेतों को समझते रहिए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि डीके टैक्स बिहार में चल रहा है। ध्यान रखिएगा, अभी डीके टैक्स को एक अधिकारी से जोड़कर लोग देख रहे हैं, जो अधिकारी कथित तौर पर रिटायर्ड हो चुके हैं। उनसे डीके टैक्स को जोड़कर देखा जा रहा है कि डीके टैक्स बिहार में वसूला जा रहा है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं। और जो मेरी जानकारी है, जो मैंने जानकारी इकट्ठा की है आज, उसके मुताबिक देश की सत्ता के एक बेहद ताकतवर नेता पुत्र के साथ, इतने ताकतवर नेता पुत्र जो देश के सर्वशक्तिमान नेता के पीछे खेलों के आयोजन में रोबोट की तरह चलते हुए दिखते हैं, उनके साथ बताया जाता है कि डीके टैक्स का आरोप जिन पर है, उनके पुत्र की बड़ी गाढ़ी दोस्ती है। और कथित तौर पर ये जो गाढ़ी दोस्ती है, ये गाढ़ी दोस्ती की जानकारी नीतीश कुमार को मिल गई है। और जब इन लोगों की गाढ़ी दोस्ती की जानकारी नीतीश कुमार को मिल गई है, तो क्या नीतीश कुमार के कान खड़े नहीं होंगे? दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, ये याद रखिए। नीतीश कुमार बहुतों से धोखा खा चुके हैं। जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया, जिसे वो खुद कहते हैं कि हमारी मूर्खता से मुख्यमंत्री बने थे। आरसीपी सिंह से धोखा खा चुके हैं। तो इस तरह की परिस्थितियों में अपनी कुर्सी को हरदम बचा कर रखने वाला नेता, चिराग मॉडल वाला धोखा भी वो खा चुके हैं। तो इस तरह की परिस्थितियों में अपनी कुर्सी को हरदम बचा कर रखने वाला नेता, भला ऐसी खबर जब सामने आए कि एक रिटायर्ड अधिकारी पुत्र और एक ताकतवर नेता पुत्र, इन दोनों के बीच बड़ी गाढ़ी दोस्ती है, तो उसके बाद नीतीश कुमार का एक्शन क्या होगा? राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा बहुत तेज है कि क्या नीतीश कुमार के इशारे पर तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि बिहार में डीके टैक्स की वसूली हो रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं। तो सवाल यही है कि क्या नीतीश कुमार के इशारे पर यह बात कह रहे हैं? तो इन पूरे घटनाक्रम को, पूरी कड़ी को जोड़ने के बाद यही लगता है कि बिहार की राजनीति में अंदर खाने कुछ बहुत बड़ा पक रहा है, जिसकी तारीख, हमारी बात छोड़ दीजिए, किसी पत्रकार की बात छोड़ दीजिए, हो सकता है कि जैसे 2022 में किसी को पता नहीं लगा, हमारे जैसे इक्का दुक्का पत्रकारों को पता लग पाया था, इस बार हम सब की छोड़िए, शायद भगवान को भी पता नहीं हो कि किस दिन बिहार की राजनीति में खेला होगा। जनता दल यूनाइटेड अपनी तरफ से बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रहा है, राष्ट्रीय जनता दल अपनी तरफ से बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। और जरा मैं अपने दर्शकों से भी जानना चाहूंगा कि ये जो सिक्योरिटी को बंगलों से बाहर कर 3-4 घंटे तक सारे लोग बाहर रहेंगे, अंदर मुख्यमंत्री रहेंगे, और अंदर राबड़ी आवास में भी कोई सिक्योरिटी, जो पड़ोस का बंगला है राबड़ी आवास, उसमें भी कोई सिक्योरिटी, कोई पार्टी का वर्कर तक, कोई सपोर्ट स्टाफ तक नहीं रहेगा, सिर्फ लालू परिवार के सदस्य होंगे, और इधर से कथित तौर पर नीतीश कुमार उस आवास में होंगे, तो क्या कोई राजनीतिक खिचड़ी नहीं पक रही होगी? यह बात सामान्य नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि यह विश्वस्त सूत्रों के हवाले से जानकारी आई है, जिसकी पुष्टि तो हम नहीं कर सकते, लेकिन अब तक ऐसे सूत्र भरोसेमंद रहे हैं तो भरोसा जरूर कर सकते हैं। अब उसके आगे देखिए, इस बातचीत के बाद, इस कथित रूप से जो बातचीत अंदर खाने आने की खबर आ रही है, उसके बाद सीधे सीधे मुख्यमंत्री का उसमें विधानसभा अध्यक्षों के कार्यक्रम में विधानमंडल भवन नहीं जाना, यह अपने आप में अनोखी और ऐतिहासिक घटना मानी जाएगी। और उस कार्यक्रम में जिनका संबोधन आज होना था विधानसभा में, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, उनका भी नहीं जाना, सदन के नेता और संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी का भी नहीं जाना, राबड़ी देवी का भी नहीं जाना, इसे किस रूप में माना जाए?
क्या यह सब यूं ही हो रहा है कि राजद की भी टॉप लीडरशिप गायब, जेडीयू की भी टॉप लीडरशिप गायब, खाना पूरी करने के लिए श्रवण कुमार को भेज दिया गया कि चलिए बाहर में तब तक तात्कालिक तौर पर यह मैसेज ना जाए कि कुछ नहीं हो रहा है। यह खेल दरअसल मामूली नहीं है, यह खेल बहुत बड़ा है। और इस बार जो कुछ भी होगा, बजट सत्र के पहले हो जाए या बजट सत्र के बाद हो जाए या बजट सत्र के दरमियान हो जाए, जो कुछ भी होगा, विधानसभा के अंक गणित इस तरह से दिखाई दे रहे हैं जिसमें लालू यादव ने जो न्योता दिया था नीतीश कुमार को कि वो आए तो उनका स्वागत है, इस बात को समझना चाहिए कि लालू यादव जो बात कह रहे थे क्यों कह रहे थे। इस बात को भी समझना चाहिए कि चिराग पासवान का चिराग मॉडल झेल चुका नेता और उस वजह से तीसरे नंबर पर अपनी पार्टी को अपनी आंखों के सामने पहुंचता हुआ देख चुका नेता क्या भारतीय जनता पार्टी पर यूं ही एतबार कर लेगा? और क्या मीसा भारती यूं ही कह रही है कि उनके पिताजी जो बोले हैं वो वही जाने, दोनों दोस्त हैं बोल रहे हैं, और यूं ही रोहिणी आचार्य कह रही हैं कि उनके पापा का कहा सच साबित होता है? क्या सच है, क्या फसाना है, क्या हकीकत है और क्या हकीकत से परे है, इसका पहला ट्रेलर आपने देखा। वरना इस देश के अंदर ऐसा मौका कहीं नहीं मिलेगा कि मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष इतने बड़े कार्यक्रम से एक साथ नदारद हो जाए। रहते दोनों हैं। और कल रात वाली खबर के बाद जो 120 सीटों का ऑफर जेडीयू को बताया जा रहा है, अब उसके मायने क्या है, इसके मायने को समझने के लिए मैं पहले ही आपको कई दिनों पहले बता चुका हूं कि नीतीश कुमार को जो सीटें ऑफर हो रही है उस पर मत जाइए। नीतीश कुमार स्ट्राइक रेट को देख रहे हैं। वरना पिछली बार भी 115 सीटों पर चुनाव लड़े थे और चिराग मॉडल से 43 पर पहुंचा दिए गए थे। तो उन्हें पता है कि संख्या कुछ भी दे दिया जाना और संख्या के देने के बाद खेल किया जाना, रणनीतिकार की पार्टी का भी मैदान में आ जाना, डुबकी लगा के निकल जाना और उसके बाद पगड़ी बांधना, पगड़ी खोलना और इन सब के आगे जाकर एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में देश के गृह मंत्री का यह कहना, भारतीय जनता पार्टी के नंबर 2 नेता का यह कहना कि आखिर ये पार्टी के संसदीय बोर्ड का फैसला होगा। और इस तरह के सवालों के जवाब मीडिया कॉन्क्लेव में नहीं दिए जाते कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार को सिंधे बनाया जाएगा या बनाकर रखा जाएगा। तमाम चीजें इस बात की तरफ इशारा करती है कि नीतीश कुमार बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। और इन सब के बीच बिहार के दूसरे डिप्टी सीएम जो बीजेपी कोटे से आते हैं, विजय कुमार सिन्हा, उनका यह कहना कि अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब उनका अपना सीएम होगा। यानी वो नीतीश कुमार को अपना सीएम नहीं मानते। बाद में खंडन की प्रक्रिया तो राजनीति में एक परंपरा की तरह बन गई है कि कुछ भी बयान दो और 2 तरह के बयान दे दो। मीडिया ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जबकि फुटेज क्लियर है, क्लिप है वो, और उसके बाद यह कहने का आशय ये नहीं था। तो ये सब चीजें हो रही है और इन सब चीजों के बीच कल रात के बाद अचानक से सियासी मंजर बदल रहा है। इंतजार कीजिए मधेपुरा से लौटने के बाद नीतीश कुमार की सियासत की दशा और दिशा क्या होती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।